नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थड़ा न्यूज नेटवर्क के इस टॉप 10 बुलेटिन में। तो आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली सीएम की फिसली जुबान, आतिशी बोली असत्य और अन्याय की जीत होकर रहेगी, वीडियो हुआ वायरल। असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। भगवान की। सारण में विजयादशमी जुलूस में हाथी के बिदकने से मची भगदड़, एक की मौत, महावत समेत 2 बच्चे गायब। सीएम योगी की मां की अचानक बिगड़ी तबीयत, गोरखपुर से देहरादून के लिए हुए रवाना। बीजेपी नेता नवनीत राणा को मिली गैंगरेप की धमकी, 10 करोड़ रुपए फिरौती की मांग। लेटर भेजने वाले ने अपना नाम बताया आमिर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लिखे। रॉकेट हुआ बैकफायर, रावण कुंभकर्ण जलाने में बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव घायल। गोरखपुर में विजयदशमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, पहली बार सीएम योगी बंद गाड़ी से निकले मंदिर से बाहर। इस पारंपरिक शोभा यात्रा का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह से भावपूर्ण स्वागत किया। बिंदु सिंह बने भोलेनाथ तो रजा मुराद ने विभीषण की भूमिका निभाई। मिस यूनिवर्स बनी मां सीता, तस्वीरें आई सामने। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी बाबू की धर्मपत्नी मालती देवी का निधन, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जताया शोक। किस विवाद के कारण की गई बाबा सिद्दीकी की हत्या, कैसे बाल बाल बची बेटे जीशान सिद्दीकी की जान। बाबा सिद्दीकी की जान लेने वाले 3 शार्प शूटर, तस्वीर आई सामने। बाबा सिद्दीकी का शव देख रो पड़े सलमान खान, अस्पताल में लगा सितारों का तांता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में 3 बार बांद्रा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता सिद्दीकी को कई बॉलीवुड सितारों के करीबी के रूप में भी जाना जाता था। किस्मत से बची बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी की जान। हुआ यूं कि करीब 9:30 बजे दोनों एक साथ घर जाने वाले थे, लेकिन अचानक जीशान सिद्दीकी को फोन आया तो जीशान सिद्दीकी पहले ही खेरवाड़ी जाने के लिए ऑफिस से निकल गए। हरियाणा में बीजेपी कर रही है 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी। वहीं इसी बीच कांग्रेस की ओर से चली ऐसी चाल जिसने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंपी हैं। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखी गई हैं, जिनकी जांच जरूरी है। यूपी में फिर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 1.5 लाख का इनामी राजेश, 50 से अधिक मुकदमे दर्ज, इंस्पेक्टर और सिपाही को भी लगी गोली। गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। कल जो सीबीसीबी ने, केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए कि दिल्ली के अंदर लगातार पिछले 2 साल से 200 से ज्यादा अच्छे दिनों की संख्या हो चुकी है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कल फिर शाम को बयान जारी करेंगे गोपाल राय झूठ बोल रहे हैं। हिंदू संगठनों की महापंचायत को लेकर डासना छावनी में तब्दील, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिया बड़ा बयान, कहा कि राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बेंगलुरु में सभी शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों और कारखानों में कन्नड़ ध्वज अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए। हम मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किए जाने की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और बेंगलुरु शहरी जिले में रहने वाले लगभग 50% लोग अन्य राज्यों से हैं और उन्हें भी कन्नड़ सीखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजसी पोशाक और हाथ में तलवार लेकर कुलदेवता के दरबार पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, शाही मंदिर में किया पूजन। टीएस सिंहदेव के दर्शन करने उमड़ा जनसैलाब, अलग रूप में नजर आए सरगुजा महाराज। विजयादशमी के दिन उनकी है कचहरी। क्षेत्र की जनता सरगुजा महाराज के दर्शन के साथ उन्हें नजराना भेंट करती है। वर्षों से चली आ रही परंपरा का आज भी यहाँ निर्वहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि दशहरे के दिन राजा के दर्शन को शुभ मानकर लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग और बीएड की सीटें भरना बना चुनौती, 5 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी नहीं मिले विद्यार्थी। पिछले साल भी मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर जताई थी चिंता। हालांकि बोर्ड की तरफ से काफी प्रयास किए गए, लेकिन अधिकतर विद्यार्थियों का रुख बाहरी राज्यों की तरफ। राजस्थान पर फिर फिदा हुई बारिश, मानसून की विदाई के बाद भी बरस रहे बादल।
प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों की बिजली आपूर्ति को पूरा करेगा कानपुर शहर। नवंबर से शुरू होगा उत्पादन। हरिद्वार में हर की पैड़ी का ऐसा हाल, आचमन तक के लिए भी नहीं गंगा जल। गंग नहर 20 दिनों के लिए बंद होने की वजह से हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाट जल विहीन हो गए हैं। प्रयागराज में लगाने वाले कुंभ 2025 की तैयारी अंतिम चरणों में, 11 प्रस्ताव पास। 700 साल बाद संत करेंगे राजसी स्नान। वरुण धवन की बेबी जॉन से जैकी श्रॉफ का खतरनाक टीजर रिलीज। बब्बर शेर बन 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देकर मचाएंगे तबाही। बब्बर शेर। आदि शंकराचार्य पर बनी 10 एपिसोड की वेब सीरीज श्री श्री रविशंकर ने लॉन्च किया ट्रेलर। बोनी कपूर ने बेटी संग किया श्रीदेवी कपूर चौक का अनावरण। खुशी की शक्ल पर साफ दिखा मां के जाने का गम। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।